evening, students. Today discuss about the components of computer systems. Last we discussed about the components of computer systems such as input unit and second processing unit. Today discuss about the third components of the computer systems, output units. What is output units? The function of output unit to display the result. The function of the output units. There are the different types of output units used in computer systems, such as number one, monitor. What is monitor? मॉनिटर लाइक ए टीवी स्क्रीन की तरह मॉनिटर्स होता है जो आपका आउटपुट यूनिट होती है। इसका फंक्शन क्या होता है? टू डिस्प्ले द रिजल्ट को डिस्प्ले करता है और डिस्प्ले रिजल्ट के साथ साथ ये किस टाइप का यूज होता है इसमें तो होती है वो सॉफ्ट कॉपी का यूज होता है। सॉफ्ट कॉपी मीन्स होता है वी कैन चेंज, इसको हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि स्क्रीन पर जो वर्क होता है वो रिमूवेबल होता है और इसको रिमूव हम कहाँ से करते हैं? थ्रू द इनपुट डिवाइस लाइक ए कीबोर्ड से हम उसको रिमूव कर सकते हैं क्योंकि वहाँ से हम जो भी वर्क एंटर करते हैं वही आपका टीवी यानी मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है और ये जो कोई मिस्टेक्स होती है वहाँ से हम उसको करेक्ट करते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ये सॉफ्ट कॉपी यूज होती है। वी कैन बी चेंज इज द डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर्स। किसी रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए मॉनिटर्स का यूज करते हैं। दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम्स। मोनोक्रोम, प्रेजेंट टाइम मोनोक्रोम यूज नहीं होता है जिसको ब्लैक एंड वाइट बोलते थे, और कलर प्रिंटर, प्रेजेंट टाइम में कलर प्रिंटर्स, कलर मॉनिटर का यूज हो रहा है। और भी मॉनिटर्स में भी कई डिवाइसेस टाइप के आ गए हैं जिसमें आपका CRT होता है, कैथोड रे ट्यूब्स का मॉनिटर्स आते थे पहले, फिर चेंज हुए, फिर आपके जो थे LCD आने लगे, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटेड डायोड्स आ रहे हैं, TFT आते हैं, थिन फिल्म पतले टाइप के आने लगे। ठीक है, तो ये मॉनिटर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के अपने लुक के अकॉर्डिंग चेंज होते जा रहे हैं। कभी क्योंकि कंप्यूटर में भी आपने देखा होगा जनरेशन्स में स्टार्टिंग में फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर आया और फिर में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इस टाइप से धीरे धीरे डेवलप चेंज होता गया। उसी टाइप से मॉनिटर्स को भी धीरे धीरे चेंज होता गया। पहले कैथोड रे ट्यूब्स में आया, ठीक, उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में था उसको, लेकिन उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आई, उसके बाद उसको डेवलप हुआ, LEDs में आ गए, लाइट सिस्टम में। इस टाइप से मॉनिटर। सेकेंड आपके एग्जाम्पल है प्रिंटर। बहुत सारे सिस्टम हो गए थे, CRT, LCD, LED, TFT। इसमें आपका प्रिंटर होता है। प्रिंटर इज ऑल्सो कॉल्ड द आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर ऑल्सो डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द प्रिंट आउट पेज। प्रिंट आउट पेज निकलता है, उस पर जो प्रिंट होकर बेटा होता है वो किसका होता है? प्रिंटर की होता है। और इज द स्टोन एंड हार्ड कॉपी में उसका होता है। और हार्ड कॉपी का मतलब होता है वी कैन नॉट बी चेंज, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कि जो आपका पेज होता है, पेज पर लिखा हुआ जो भी होता है वो एक क्या होता है? परमानेंट होती है, तो उसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वो हार्ड कॉपी होती है। कि इसीलिए आपका जो मैनुअल प्रोग्राम यूज़ करते हैं वो मॉनिटर स्क्रीन पर पूरा वर्क जब क्लियर हो जाता है उसके बाद उसका प्रिंटर का यूज़ करते हैं। तो मोस्टली आपने देखा होगा प्रिंटर सभी के पास नहीं कनेक्टिविटी होती है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। मोस्टली आपके डिवाइसेस से इनपुट में कीबोर्ड, माउस, CPU होना चाहिए, मॉनिटर होना चाहिए आपके पास, और अंदर इनसाइड में आपकी स्टोरेज डिवाइसेस हार्ड डिस्क लगे हुए हैं। आपका कंप्यूटर कंप्लीट माना जाता है। इतने पार्ट होने से कंप्यूटर कंप्लीट और आपका
वर्केबल कंप्यूटर होता है। ठीक है, स्कैनर या प्रिंटर स्कैन कई यूजर को करने रिक्वायरमेंट के ऊपर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। जैसे आपका डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर प्रिंटर। ठीक है, लेजर इस टाइप से डिफरेंट टाइप्स के प्रिंटर्स का यूज होता है। डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर्स होते थे, प्रिंट आउट सभी निकालेंगे, लेकिन जो उसका इमेजेस बनेगी या उसकी जो लुकअप होगा वो किस टाइप का। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आपने देखो बैंकों में कभी आप एंटर करते हैं तो वहाँ पर जब उसकी स्लिप वगैरह निकलती है तो कुछ आवाज़ थोड़ी तेज आवाज़ होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो हेड सिस्टम होता है पॉइंटेड होता है, तो उसमें पॉइंटेड होने पर क्या होता है, जो कैरेक्टर्स बनते हैं वो इस टाइप से उसके ये पहचान होती है इस टाइप से। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होती है। इतना गैप नहीं था, ये आपको बड़े में दिखाया गया। बिल्कुल पॉइंट सटे हुए सारे होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, लेकिन पॉइंट्स में उसको जो उस पर रिवर्स सिस्टम होता है। वो होता है जैसे टैब राइटिंग मशीन होती है, जब हम किसी भी बटन को किसी की को पुश करते हैं टैब राइटिंग मशीन में जो मैनुअल होती है, तो आप देखें रिबन होता है जो इस तरह से यहाँ से और ये काउंट होता है। यहाँ पर हेड सिस्टम होता है, पीछे आपका पेन लगा हुआ है। ठीक है, जैसे आप उसको पुश करते हैं बटन, उसको किसी को इसको बटन पुश किया वैसे यहाँ पर हेड है यहाँ पर, और वो रिबन के ऊपर जाके प्रेस करेगा, उभरे हुए अक्षर होते हैं जाकर के कागज पे प्रिंट हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से होता है, रिबन मूव करता है और उसकी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हेड पॉइंटेड होते हैं, वो उस कैरेक्टर्स को बनाते हैं और उसमें आवाज़ बड़ी अजीब होती है, इस तरह की आवाज़ होती है, तो वो क्या कहलाते हैं डॉट मैट्रिक्स। इंकजेट प्रिंटर्स क्या होता है, ये कलर प्रिंटर होता है। जो भी आपकी स्क्रीन पर आपको कलर आपने चूज किए हैं, बैकग्राउंड कलर या टेक्स्ट कलर, वो सारे कलर इमेजेस वाले कलर्स वो आपके प्रिंट उस इंकजेट प्रिंटर पर कलर प्रिंट करेंगे। और लेजर उसमें क्या होता है, उसमें आपको निकलने के बाद थोड़ी देर वो सिस्टम्स के निकालने के बाद कलर्स के थोड़े अपने आप हिट होने के बाद सेव हो जाते हैं। लेजर प्रिंटर क्या होता है, ये स्पेशल प्रिंटर्स होता है, क्योंकि इसमें और भी कई फंक्शन इसके अंदर हो जाते हैं। जो आपकी स्क्रीन प्रिंटिंग्स होती है, इसमें आपने देखा जब हम वेडिंग कार्ड्स वगैरह बनाते हैं, एक तो सिंपल बन के आता है, कुछ कार्ड ऐसे होते हैं अगर हम उस पर उंगली घुमाएं तो हमें ऐसा लगता है कि अक्षर वो उभरे हुए हैं। यदि कोई ब्लाइंड मैन हो उसको हाथों से इस तरह से पहचान सकता है क्या लिखा हुआ है, तो वो स्क्रीन प्रिंटिंग होती है। स्क्रीन प्रिंटिंग में एक बटर पेपर होता है, उस बटर पेपर को लेजर प्रिंटर के द्वारा, यानी अगर उसका फॉर्मेट तैयार करेंगे, आपके कंप्यूटर में फॉर्मेट तैयार कर लिया कार्ड का, उसके बाद उसको कागज पर प्रिंट न करके एक बटर पेपर आता है, उस पेपर पे निकालेंगे, उस पर प्रिंट हो जाए, उससे फिल्म तैयार की जाती है। जैसे आपके फोटोग्राफ फोटो आपकी बाजार में आपका कराते हैं तो नेगेटिव्स आती थी, तो उस टाइप के नेगेटिव्स तैयार हो जाते हैं। उससे फिर वो क्या करते हैं, उस नेगेटिव्स को रख करके पेज पर और लाइट वगैरह के थ्रू उस पर ट्रांसफर करते थे। उसके बाद उसको एक इंक आती थी, उससे रिमूव करके पूरा प्रिंट उस पर कागज पे छप जाता है। कभी कभी आप बहुत सारी चीज़ ढूंढने के बच्चे लेके आते हैं, उस पर कागज गीला करके कपड़े पे रख दो और गर्म चीज़ उस पर प्रेस करेंगे तो उस पर छप जाता है। तो इस टाइप का सिस्टम होता है, तो उस पर उसकी फिल्म को तैयार किया जाता है। उसके बाद एक पेज उसमें पेज पे करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, जो इसकी प्रिंटिंग वाले कोई आपका कपड़ा आता है, उसको मलबल का कपड़ा, बहुत बारीक कपड़ा होता है, उसके ऊपर उसको लगा करके फिर उसमें भी इंक आती है, उसको फिल्म तैयार की जाती है। और एक बार फिल्म तैयार करने के बाद फिर उसको लगा देते हैं, नीचे कार्ड लगाते जाते हैं, उसमें ऊपर कोई भी आपका जो एशियन पेंट्स हो, जो भी पेंट्स आते हैं उनको पेंट रखते हैं, और जो आपका वाइपर टाइप होता है उस वाइपर से करते रहते हैं, और नीचे आपके वो सारे कागज निकालते जाते हैं आप फटाफट और प्रिंट कर देते हैं। तो वो लेज़र प्रिंटर से निकलता है, क्योंकि लेज़र प्रिंटर्स की जो कैपेसिटी जो होती है वो अच्छी होती है, और उसका जो इंक होती है वो क्या होती है, हीटेड होती है। भी उसको करके हीट करते हैं, उसको हीट करने के बाद ये परमानेंट होती है। जो भी आपकी बुक्स वगैरह जितनी भी प्रिंट होकर आती है वो लेज़र प्रिंटर से होती है। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड फ्लोर स्पीकर। स्पीकर आप सभी लोग जानते हैं, एक इसके लिए होता है हियरिंग साउंड, हियरिंग साउंड
किसी भी साउंड को सुनने के लिए स्पीकर का यूज होता है, इसलिए ये भी आउटपुट डिवाइस होती है। और नंबर 4 आपका है फ्लोटर। फ्लोटर क्या होता है? एक सिस्टम होता है जिसमें 2-3 फ्लोटर्स आते हैं। सिंपल भी होता है, गन फ्लोटर्स होता है जो आपके बड़े बड़े बैनर्स जो प्रिंटर से नहीं निकाल सकते हैं। आपने देखा ऑफसेट वगैरह का नाम सुना होगा, हमने देखा जो ग्राफिकल जो भी बन के आते हैं बड़े बड़े बैनर्स टाइप के होते हैं, तो वो फ्लोटर सिस्टम होता है। उसमें पूरा एक होल अच्छा लगाया जाता है, प्रिंट होता जाता है और होल वहाँ पर में कवर होता है, वो फ्लोटर्स होते हैं, प्रिंटर्स। तो इस टाइप से आपके ये इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट नंबर पूरा का आपका स्टोरेज यूनिट या डिवाइस, ठीक है। स्टोरेज यूनिट मैंने आपको बताया था, जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है तो उस वर्क को आप स्टोर कहाँ करेंगे? स्टोर करने के लिए कुछ आपकी स्पेशल डिवाइसेज होती हैं और स्टोरेज डिवाइसेज में आपका एक तो मैंने आपको बताया था FDD, इसको क्या बोलते हैं? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है। जो आपकी क्या होती है? ट्रांसफरेबल होती है। ट्रांसफरेबल का मतलब था कि इसमें डाटा पर कम डाटा था, स्टार्टिंग प्रेजेंट टाइम में का यूज नहीं हो रहा है क्योंकि अब आपका वर्क बढ़ गया। पहले यूज होता था MB में डाटा, आज हम लोग MB कुछ ही सेकेंड में कर लेते हैं। MB आपकी वीडियो जाती वही कभी कभी 1 GB की चली जाती है, समझ रहे हो? उस टाइम MB वगैरह यूज होता था, उस टाइम ये फ्लॉपी डिस्क वगैरह यूज होती थी। ये किलोबाइट KB में यूज हो जाती है। अब आपका कहाँ KB, MB, GB, TB कहाँ तक आप आगे तक जेटाबाइट से ऊपर भी निकल गए। तो धीरे उसका बढ़ता जा रहा है। जैसे आपका डिस्टेंस कवर में आपका क्या होता है? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर सब होते नहीं होते हैं? किलोमीटर होती है। और आपका वेटेज में क्या होता है? कुंटल हो गया, और कुंटल अगर कुंटल से ज़्यादा आपका मीटर हो गया और ऊपर चला जाएगा। तो जैसे जैसे वाली कैपेसिटी बढ़ती है तो उसका गेज जो होता है उसको बढ़ाना पड़ता है। तो मेमोरी का स्पेस को कवर करने के लिए उसकी क्या यूनिट बढ़ती जा रही है, नहीं चेंज होते जा रहे हैं। फ्लॉपी डिस्क है, उसके बाद आता है HDD। ये आपकी परमानेंट डिस्क होती है जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ड्राइव ये आपका दोनों कवर करती है। इसमें क्या होता था? फ्लॉपी डिस्क में ड्राइवर अलग और डिस्क अलग, यहाँ पर दोनों होती है, इसीलिए ड्यूएबल होती है। और ये कंप्यूटर में आपके CPU में इनसाइड में ये स्टोर होती है, फिट होती है। उसके बाद आपका आता है CD-ROM, ये भी आपकी ट्रांसफरेबल थी, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, उसके बाद प्रोग्राम का DVD डिजिटल वर्सेटाइल बोलते हैं इसको, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक, इसमें क्या डिफरेंस होता है? CD-ROM होती है ट्रांसफरेबल वाली डिस्क होती थी, यानी फ्लॉपी का स्पेस कम स्टोर होता था। जब इसका बंद हो गया तो इसके बेस पे इसको बनाया गया। इसमें वही प्रोसेस थी, इसमें डाटा स्टोर होता था, इसको ट्रांसफरेबल के लिए ज़्यादा यूज करते थे। और यहाँ पर इसका जो फंक्शन प्रोसीजर होता था, ड्राइवर अलग होता था, डिस्क अलग होती थी। यहाँ में भी ड्राइवर अलग होता है CD ड्राइव, और डिस्क के अंदर अलग कर दिया। इसी को भी DVD बनाया गया। DVD में क्या कंप्रेसिव फाइल को दिया गया, जहाँ पर हमें कोई मटेरियल्स आपका 3 CD मारा, मतलब मूवी या आपने 3 CD मारी थी, और DVD में क्या हुआ कि एक DVD यानी एक डिस्क में ही आपकी 4-4 मूवीज पूरी आ जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है? कंप्रेसिव फाइल को करने के लिए इसको बनाया गया। अब वहाँ पर क्या हुआ? अब हमें 4 मूवीज के लिए यहाँ पर 12 CD का इकट्ठा नहीं करना पड़ता था, एक CD कई बार होता था। लेकिन ये उसकी ड्यूरेबल की हुई, और इसका ट्रांसफर अभी भी यूज होता है, लेकिन उतना नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे आपके चिप सिस्टम आ गए हैं, आपके उस पर यूज होने लगा है। पेन ड्राइव भी आपकी क्या होती है? ट्रांसफरेबल डिस्क होती है, ठीक है। और ये आपका मेमोरी कार्ड, इसको चिप बोलते हैं, मेमोरी कार्ड होता है। मेमोरी कार्ड का यूज होने लगा। पेन ड्राइव का भी, पेन ड्राइव इसी का न्यू वर्जन मान लीजिए, क्योंकि पेन ड्राइव में लेकिन इसमें फैसिलिटी क्या है? यहाँ पर डिस्क और स्टोरेज दोनों कैपेसिटी, यानी ड्राइवर भी वही वर्क करेगा, डिस्क का भी करेगा।
और इसको हम ट्रांसफरेबल के लिए यूज़ करते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। आज हमने लोगों ने आउटपुट यूनिट और स्टोरेज डिवाइस के बारे में डिस्कस किया। तो आपका इस रिवीजन वर्क में, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स में जितने महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं रिवीजन में। तो आप और अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। सारे कंपोनेंट्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, कंप्यूटर सिस्टम्स क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम्स में हमने आपको सारे फंक्शन बता दिए थे, रेम को मेमोरी पार्ट हो गया था, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर आपका वर्क नेक्स्ट न्यू चैप्टर्स से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव अ गुड डे।